Welcome to Dark Night Love Show. Today's topic: Your silence is affecting them. Let's see. क्या आपकी खामोशी का कोई असर है उस इंसान पे? अगर आप बात नहीं कर रहे या ये इंसान क्या आपको मिस कर रहा है, क्या इसको आपकी याद आ रही है या आपका खामोश होना इसको डिस्टर्ब या परेशान कर रहा है या नहीं? ठीक है, योर साइलेंस आपकी खामोशी इसके ऊपर असर डाल रही है या नहीं? लेट्स सी. सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. और अगर किसी को पिका कार्ड रीडिंग देखनी, मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं आप लोग. सो लेट्स सी. योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम. क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे? स्टॉक कर रहा है ये इंसान, सोच की एनर्जी है यहाँ पर. अगर आप खामोश हैं, इंसान आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है. ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई इमोशनल लॉस आया है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट आई है. शायद बहुत आप होपफुल थे, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन सडनली एक चीज़ें डिस्टर्ब हो गई. ये इंसान आपकी एक वैल्यू को समझता है. ठीक है, आप एक दी एम्प्रेस की तरह हैं, लविंग, केयरिंग, जेंटल, काइंड, क्वीन की तरह हैं. ठीक है, या किंग की तरह है. बहुत आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये इंसान उस चीज़ को समझता है. अगर आप हर्ट भी हैं तो इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप मच बेटर डिज़र्व करते हैं. ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी आपकी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर एनर्जी. आप मैरिज कमिटमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों का होना आपके लिए वैल्यू करता है. आप इसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं. कमिटमेंट, मैरिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं. इसको पता है आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, अपनी इंट्यूशन को आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं. ठीक है, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, आपकी खामोशी को ऐसे नोट कर रहा है कि आप क्या करते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, आपका क्या बिहेवियर होगा. ये आपकी खामोशी को समझ रहा है. द हाई प्रिस्टेस बताता है कि आपकी साइलेंट एनर्जी को अंडरस्टैंड करना, समझना. ठीक है, लेट्स सी. योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम. ये इंसान आपको काफ़ी इंट्यूटिव समझ रहा है. आपकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को समझ लेते हैं. ठीक है, लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट आई हुई है. इमोशनल डिटैचमेंट इसलिए आई हुई है, क्लैरिटी की कमी है. इस इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप यहाँ पर क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं. अगर इस इंसान ने आपको क्लियरली आंसर नहीं किया तो आप इस कनेक्शन से निकलने की भी कोशिश करेंगे. मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहेंगे. आप इस सिचुएशन में ऐसे ही स्टक नहीं रहेंगे. आप कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं. वेट, फैन ऑन करूँगी. ठीक है, यहाँ पर एनर्जी स्ट्रांग है. ये इंसान जानता है आप कंफ्यूज हैं, आप इंटरनली, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत कंफ्यूज मिक्स सिग्नल देता है. आपको लेकर कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं है. ठीक है, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये समझ रहा है कि आप क्या सोच रहे होंगे. आप क्या यहाँ पे टीम वर्क रिवर्स है, इस कनेक्शन में टीम वर्क नहीं हो रहा. आप वन साइडेडली चीज़ों को टैकल कर रहे हैं. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपनी ही एंड से वर्क करने की वजह से या एक इस कनेक्शन को वर्कआउट कराने की वजह से आप थोड़े से डिस्कनेक्ट से हो गए हैं. आपको क्लैरिटी चाहिए. आपको एक मतलब कि आपको पता होना चाहिए आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह है. आप जहाँ कनेक्टेड हैं वो सही है. ठीक है, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग है. ओके, होल्डिंग बैक एनर्जी है. चीज़ें क्लैरिटी होल्ड बैक की गई है, ट्रांसपेरेंसी होल्ड बैक की गई है. ठीक है, होल्डिंग बैक एनर्जी है, चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एक होल्ड बैक. आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है या एक्टिवली चीज़ों को आप एक्शंस नहीं ले रहे. आप होल्ड बैक करके बैठे हुए इस कनेक्शन को. सिंगल इंडिपेंडेंट ये आपको देख रहा है, आपको पॉज में देख रहा है, आपको साइलेंट देख रहा है, आपको एक जैसे कि आपने एक थम गए हैं, एक पॉज सिचुएशन चल रही है आप के अंदर और इस कनेक्शन में. आप इमोशनली थोड़े से डिस्कनेक्ट हैं, ब्रोकन होने की वजह से, हर्ट होने की वजह से. यहाँ पे हर्टफुल एनर्जी है. स्टक होने की वजह से आप थोड़े से इमोशनली एक डिस्टर्ब हैं, एक ओवर थिंकिंग है. आपको लग रहा है बैकग्राउंड में ये इंसान आपके साथ सही नहीं कर रहा. ठीक है, और आपको एक एंजाइटी और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, आपको इस इंसान के स्नीकी बिहेवियर से एक चिढ़ सी है.
आप एग्जॉस्ट है इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, आप चाह रही हैं इंसान आपको क्लैरिटी दे, वो चीज़ आपको जैसे कि एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम, मतलब कि सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टाइम यहाँ पर इस कनेक्शन में एक ही तरीके का पैटर्न चल रहा है, 8 साल से चल रहा है, 9 साल से चल रहा है, लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग, एक 3 साल से चल रहा है, मैक्सिमम 3 साल से चल रहा है किसी की लाइफ में। एक वन साइडेडली एफर्ट करना, वन साइडेडली चीज़ों को टैकल करना, वन साइडेडली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, वन साइडेडली बार बार चीज़ों को एक टावर मूवमेंट के बाद बिल्ड करना। अब आपकी हो गई एक जैसे कि बहुत बस आप हर्ट हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिसअपॉइंट हैं, आपको इस इंसान के स्नेकी बिहेवियर से एक एंजाइटी और एक जैसे कि चिढ़ गए हैं आप, इंटरनली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, आप नहीं चाहते ये चीज़ आप और फेस करें। ओके इंडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, डिस्टेंस है यहाँ पर, शायद आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, ठीक है। वो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, कुछ यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक कन्फ्यूजन को यहाँ पर ये इंसान बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, इम्बैलेंस एनर्जी को एंड करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ये फैमिली और आपको मैनेज कर रहा है, ये फाइनेंसेस और आपको मैनेज कर रहा है, या फैमिली और आपके बीच ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, फैमिली और आपके बीच फंसा हुआ है, स्टक है, ठीक है। ऐसा हो सकता है डिफरेंट कास्ट कल्चर है, फैमिली कुछ और कहती है, पेरेंट्स कुछ और कहते हैं, ये आपको फैमिली को एक साथ मैनेज कर रहा है, फैमिली और आपका प्रेशर मैनेज कर रहा है राइट नाउ, ये करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है फैमिली को, तो आप वेट करते हैं, ये चाह रहा है कि दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। यहाँ पे बैलेंस नहीं आ पा रहा। अब तक आप जो निगलेक्ट हो रहे हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुए हैं, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की वजह से हुए हैं, या फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा इस इंसान के माइंड में एक बहुत मतलब कि एक डोमिनेटिंग है, कह सकते हैं कि फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करता है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचता है, ठीक है। इसको लगता है कि ये जो भी पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, ये फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसने आपको बहुत लेट कंसिडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको कुछ प्रोवाइड करना है, बहुत लेट रियलाइज़ करना स्टार्ट करा। तो ज़्यादातर जिस इंसान के माइंड में कन्फ्यूजन है, आप लोग का कनेक्शन एक इम्बैलेंस एनर्जी से गुजर रहा है। वो रीज़न फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली के साथ इस कनेक्शन को बैलेंस करना, फैमिली के साथ चीज़ों को मैनेज करना, यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है कि फैमिली बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग बनी हुई है इस इंसान के साथ, एक फाइनेंसेस भी चैलेंजिंग बने हुए हैं, ये आपको फैमिली के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी फेज़ है या यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ये इंसान फैमिली रिलेटेड फेस कर रहा है, फाइनेंसेस रिलेटेड फेस कर रहा है, ठीक है। जस्टिस डेफिनेटली इंसान आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आप जिस तरीके से यहाँ पर इस सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, इंसान उस चीज़ को समझ रहा है, आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, आप यहाँ पर विदाउट कन्फ्यूजन किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। हाँ, आप ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच कोई नेगेटिव कर्मा रहा हो, नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन रही हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव कार्मिक इश्यूज़ रहे हों, नेगेटिव कर्मा फेस कर रहे थे आप लोग, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, डिफरेंट कास्ट और कल्चर होना, ठीक है, डिफरेंट, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोग इस इंसान और आप लोग की फैमिली के बीच डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसका इस इंसान के लिए वो ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, जो शायद इतने बड़े ब्लॉकेजेस ना हो अगर ये एक्शंस ले, अगर ये स्ट्रेंथ गैदर करे और फेस करे। तो ये इंसान आपको और अपनी फैमिली को एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट माइंडसेट से ऑपरेट करता हुआ एज्यूम करता है, समझता है। इसको आपकी खामोशी का रीज़न पता है, आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप डिसअपॉइंट हैं, आप हर्ट हैं, आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। आपके अंदर एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक
हुए हैं आप, इस इंसान की बिहेवियर, इस इंसान की हरकतों से ये चीज़ें आपको खुश नहीं देती, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं करती, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब करती हैं। ओके, इस इंसान के अंदर क्या, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आप आपको लेकर। ये आपकी खामोशी का असर इसको समझ में भी आ रहा है, आपकी खामोशी का रीज़न भी समझ में आ रहा है, और इसकी लाइफ में जो चल रहा है, ये जो मैनेज करना चाह रहा है, ये जिसके लिए टाइम दे रहा है, वो इसकी फैमिली है, इसका कैरियर है, इसके फाइनेंसेस। इसको लगता है इसके और आपकी फैमिली के बीच एक ह्यूज डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इस आसान नहीं है, ईजी नहीं है सबको मैनेज करना, टैकल करना, बैलेंस करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा एक स्लो एनर्जी, एक स्लोली अप्रोच कर रहा है, बहुत स्लो है, दूर से बैठकर सोच रहा है बस, ठीक है। आपके कप ऑफ लव को ना एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसको देख रहा है बस, मतलब कि एक होल्डिंग बैक, होल्ड करके रखा हुआ है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा करंट टाइम फ्रेम पे। इसके अंदर फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपको लेकर, एग्जैक्ट ट्रू फीलिंग्स, इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। मैसेज करना चाहता है, कॉन्टैक्ट इसकी तरफ से नहीं हो रहा तो ये करना चाहता है आपको, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई अप्रोच ये इंसान करना चाहता है। अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन इस इंसान की आपकी तरफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है, चाहता है चीज़ें चेंज हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो, एक चेंजेस आए इस कनेक्शन में, जर्नी में, लाइफ में, ठीक है, चेंजेस आए यहाँ पर। व्हील एक फेवर में टर्न हो, एक मतलब कि एक कुछ चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में चेंज आए, जिस तरीके से इंसान आपको अप्रोच कर रहा है या डील कर रहा है वो चेंज हो, ठीक है। इस इंसान के अंदर है कि लक सपोर्ट करे इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है डिवाइन सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनी यहाँ पर वर्क कर रही है इस कनेक्शन में। जो कुछ भी चल रहा है, ये इंसान इस कनेक्शन में डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है कि डेस्टिनी यहाँ पर क्लैरिटी है। वक्त के साथ यहाँ पर एक क्लैरिटी, इंसान आपके पास क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, चीज़ों को चेंज करके लेकर आना चाहता है, ये इनडिसाइसिव तरीके से नहीं, ठीक है। ये नहीं चाहता कि एक इमोशनल लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट, एक क्लैरिटी। इस इंसान, ये इंसान आपको इमोशनली देखता है, इमोशनली समझता है, ठीक है। इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, इसकी सिचुएशन इस कप ऑफ लव पे हैं। देखिए यहाँ पे भी इंसान इस कप को देख रहा है, यहाँ पे भी इंसान इस कप को देख रहा है। ये इंसान आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन है जो ये इंसान आपसे करना चाहता है, ठीक है। ये राइट टाइम पे करेगा। यहाँ पे वक्त, डेस्टिनी, फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, ये कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, नज़रें इसकी आपके ऊपर हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा हर्ट है, जो भी कुछ चल रहा है इस इंसान के लिए भी सूटेबल नहीं है, इस इंसान को भी सुकून नहीं दे रहा, ना आपको सुकून दे रहा है, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी अभी फील हो रही है, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये एम्परर, ठीक है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चलना चाह रहा है। 10 ऑफ कप्स इस इंसान के माइंड में है, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है ड्रीम 10 ऑफ कप्स का आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचना, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, बहुत आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक आउटसाइडर इंटरफेयर का बहुत स्लो है, ये कह सकते हैं आप, स्लो सिचुएशन चल रही है। एम्परर टाइप पर्सनालिटी है, इंसान पीस क्रिएट करना चाह रहा है स्लोली बट श्योरली, ठीक है। एंजाइटी है इस इंसान को, पता है आप भी एंजाइटी में हैं, ठीक है। वन मोर लास्ट कार्ड यहाँ पर, किस तरीके की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, इमोशनल होगी, क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, राइट टाइम पे होगी, ठीक है। ये बात समझ लें। होप है यहाँ पर, ठीक है, स्टार बताता है होप है, कोई ना कोई कनेक्शन है, ये इंसान होपफुल है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये अभी चाहे बात कर रहा हो या ना कर रहा हो, सिर्फ आपको दूर से बैठ कर देख रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये होपफुल है, ठीक है। आपकी खामोशी इसको डिस्टर्ब, देखिए मैं ऐसे नहीं कहूँगी ये परेशान हो रहा है, नहीं, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको पता आप कहीं नहीं जा रहे, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ फर्दर फ्यूचर भी सोचते हैं, ठीक है। आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ इस इंसान के साथ डेवलपमेंट चाहते हैं,
आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप इस कनेक्शन को छोड़ के भाग नहीं रहे, ठीक है। आप इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। इस खामोशी का मतलब ये नहीं है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है। आप यहाँ पर अपनी अपनी डिमांड्स पर फोकस हैं, ठीक है। आप अपने यहाँ पर जो आप चाहते हैं उन सब चीज़ों पर फोकस हैं आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस कनेक्शन में, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपका माइंडसेट और चीज़ें बदल रही हैं, ओके। इस इंसान की फीलिंग्स क्या चल रही हैं एग्जैक्टली आपको लेकर, करंट टाइम फ्रेम पे क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस हो सकते हैं। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, दोबारा कार्ड आया, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, विजडम से काम कर रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन में, एक विजडम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है। टेम्पटेशन में नहीं आ रहा, टॉक्सिसिटी यहाँ पर और कैरी नहीं हो रही, टॉक्सिसिटी थी तो वो एंड हो रही है, ठीक है। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, इस इंसान के माइंडसेट में, और क्या चल रहा है। डिसेप्शन एंड एनवी, थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट है। थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पर थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है, द वेटिंग गेम, ठीक है। यहाँ पे एक वेटिंग गेम चल रहा है, स्ट्रांगली वेटिंग गेम चल रहा है। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ये इस इंसान के अंदर, क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्या चीज़ सोच रहा है, क्या चेंज हो रहा है इस इंसान के अंदर। द पावर, ये इंसान बैलेंस हो रहा है, ये इंसान अपनी एक इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी इसको परेशान कर रही है, इमोशनल लॉस, क्योंकि इसको लग रहा है अगर इसने बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल रहा तो कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस कर देगा इस कनेक्शन में। इमोशनली इंसान, इसको फील होता है ये आपसे बिलोंग करता है, इमोशनली कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा हुआ है इसका। इसकी ईगो इसको एक साइड रखनी पड़ेगी आप तक आने के लिए, ठीक है। बेस चक्र कह रहा है इसको अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा, अपनी ईगो को उसको साइलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स चाह रहे हैं आपके पर्सन की ईगो ब्रेक हो, आपके पर्सन का एक ऐसा, ये इंसान सेक्रीफाइस एनर्जी में आएगा, ठीक है। जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, स्ट्रबन हुआ हुआ है, ये चीज़ों को समझते हुए भी बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है। इसको एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी में आना पड़ेगा। आपके पर्सन को यहाँ पर कहा जा रहा है सेक्रीफाइस करो, सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है। सफ़र कर रहा है साइलेंस में, चीज़ों को सोच रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। क्राउन चक्र इसका हील हो रहा है, इंट्यूशन। इस कनेक्शन में आप लोग इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, आप भी साइलेंस में इस इंसान के साथ कनेक्टेड रहते हैं। डेस्टिनी, आप दोनों ही डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप देखना चाहते हैं डेस्टिनी आप दोनों के बीच क्या करती है। यहाँ पे है पेशेंस, एक वेट हो रहा है यहाँ पर, डेस्टिनी आप लोग के बीच क्या करेगी, मूव ऑन। डार्कनेस, ये कनेक्शन डार्कनेस से निकल रहा है, डेफिनेटली आप लोग इस कनेक्शन में इस कनेक्शन की एक डार्क साइड से बाहर आ रहे हैं, एक टॉक्सिसिटी या डार्केस्ट एनर्जी से निकल रहे हैं। यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, ठीक है। करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, ये इंसान करंटली फील क्या कर रहा है एग्जैक्टली, इसके अंदर रोमांटिकली क्या चल रहा है, इसके अंदर इमोशंस कोल्ड हो चुके हैं, क्या हो रहा है, लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये कनेक्शन डार्कनेस से बाहर आ रहा है, ये विश कर रहा है इस कनेक्शन को करंट टाइम फ्रेम पे, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। ये इस कनेक्शन को विश कर रहा है, आप इसके माइंड में हैं, आप इसके थॉट्स में हैं, आप इसके अंदर चल रहे हैं। बैलेंस, ये विश कर रहा है कि ये कनेक्शन बैलेंस हो जाए, एक बैलेंसिंग एनर्जी आए इस कनेक्शन में, एक पैशन और इमोशंस, प्रैक्टिकल और इमोशंस बैलेंस हो, ठीक है। और क्या चल रहा है, लेट्स सी। ये इंसान वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन पे, इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में रखना चाहता है, इस कनेक्शन के लिए अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब कि बैकग्राउंड में ये एफर्ट कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पर विजडम से काम ले रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कैसे बैलेंस करे ये इंसान आपको अपनी लाइफ में राइट नाउ, ठीक है। हार्मिट एनर्जी हो सकती है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में, इस कनेक्शन को उसको बैलेंस भी करना है, इक्वल भी करना है, ठीक है। एक एंजाइटी से इंसान बचना चाहता है, ये चाहता है कि एंजाइटी ना हो, इतना डिप्रेशन ना आए, ठीक है। योर फीलिंग्स,
वेट कर रहा है ये इंसान राइट टाइम का। अभी ख़ुद को फ़िलहाल एक ब्लॉकेजेस में फ़ील कर रहा है, ये समझ नहीं पा रहा कैसे टैकल करे। मैनिफेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर रहा हो सकता है कि आपको ये दिखाए कि मैं नाराज़ हूँ। उसको पता है क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको मिल जाना चाहिए अब तक, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट और मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है, मिस भी कर रहा है ये इंसान आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा है। अब चाहता है इस रिश्ते में कंसिस्टेंसी दिखाए, विजडम से काम ले, जो भी बैलेंस करने की ज़रूरत है वो बैलेंस करे, ठीक है। जो भी इसको आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करे। ये इस थॉट को बहुत कंटिन्यूसली सोच रहा है, ये चेंज चाहता है, ये एक इनडिसाइसिवनेस और इन एंड आउट एनर्जी से ये खुद भी डिस्टर्ब और डिसअपॉइंट है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। बैकग्राउंड में इमोशनल लॉस चल रहा है, दूरी है तो डिस्टर्ब है, आपको रिजेक्शन फील हो रहा है तो वो डिस्टर्ब है। इसको पता है यहाँ पर आप खुश नहीं है करंट सिचुएशन से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।